पीएम मोदी का काफिला पहुंच चुका है और कुछ ही देर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। ये देखिए, काफिला पहुंच चुका है लाल किले तक और सुरक्षा के लिहाज से इंतजामात कितने कड़े हैं वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अपने काफिले के बीच पीएम मोदी ठीक 7:35 पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले हैं, जिसके बाद सलामी दी जाएगी और फिर वो संबोधन जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको लाल किले से दिखा रहे हैं। इससे पहले भगवा पगड़ी पहनकर राजघाट पहुंचे थे पीएम मोदी, जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उन्होंने नमन भी किया और 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी लगातार 12वीं बार लाल किले पर ध्वजारोहण करेंगे और लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित भी करने वाले हैं। और इस बार पीएम मोदी के भाषण में ऑपरेशन सिंदूर, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और अपने कार्यकाल में कल्याणकारी मॉडल के विस्तार पर भारत के अड़िग रुख को रेखांकित कर सकते हैं। व्यापार पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत के प्रति प्रतिकूल रुख से उत्पन्न आर्थिक और विदेशी संबंधों के अनिश्चितता के माहौल पर भी आज संबोधन कर सकते हैं। तो आज भगवा पगड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करने के बाद उनका काफिला लाल किले तक पहुंच गया है, हर बार अलग वेशभूषा में। और इस बार भगवा पगड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना पुलिस समान गार्ड तक। तो पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। अदार सेना पुलिस समान गार्ड परीक्षण के लिए हजरत इमाम। The overall commander of the Prime Minister's Guard of Honor, तो informing the Prime प्रधानमंत्री Minister नरेंद्र मोदी that जो the कि लाल guard किले is अपने ready. काफिले के बीच पहुंचे और उसके बाद उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। A slow march during the inspection. और बस कुछ ही देर में पीएम मोदी ध्वजारोहण करेंगे और देश को संबोधित करने वाले हैं। The inspection of the Guard of Honor complete. The Prime Minister will now move towards the rampart. of the Red प्रधानमंत्री Fort, नरेंद्र मोदी को passing गार्ड through ऑफ the ऑनर Lahore दिया Gate. गया है और अब वो लाल किले की प्राचीर तक पहुंचेंगे, जहां पर ध्वजारोहण करने वाले हैं। To today's celebrations here. Nation building is a complex और देश को collaborative संबोधित and करने वाले हैं। cumulative ये task. 12वीं बार Happens over a period लगातार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर ध्वजारोहण करेंगे, लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे some challenges और and some तमाम changes ऐसी बातें हैं, on its तमाम ऐसे मुद्दे journey. हैं जिसमें वो अपने भाषण में जिक्र कर सकते हैं। सम्मान गारद का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री तो हमारे मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मास्टर शिवराज सिंह जी, आपके पास में आऊंगी। आप किसानों के हित को लेकर तमाम बातें बोल रहे थे और जिस तरीके से आप हमेशा अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आए हैं, लेकिन
नाखुश आप नजर आ रहे थे कुछ नीतियों को लेकर। क्या लगता है आपको आज के संबोधन में किसानों के हित के लिए क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? नहीं, मेरा मानना ये है, जब तक ये देश अफसरशाही से मुक्त नहीं होगा, ये जो ब्यूरोक्रेसी है, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, जो किसानों के मुद्दों को सुनने को ही तैयार नहीं है। तीनों प्राधिकरणों में आज 30-35 साल पुरानी समस्या, आबादियों का निस्तारण नहीं हो रहा, आवासीय प्लाट नहीं मिल रहा, अतिरिक्त मुआवजा नहीं मिल रहा, कोई किसानों से सही ढंग से बात करने को तैयार नहीं है। तो जो हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी थी, तो क्या इसी बात को लेकर के कुर्बानी दी थी, क्या आज उनकी आत्मा संतुष्ट होंगी? जो स्वर्ग से हमें देख रही होंगी कि हमारा जो जनमानस है कितना दुखी अफसरशाही ने जकड़ लिया है देश को। अफसरशाही इनके घरों पे तलाशी ली जाती है तो नोटों की घंटी मिलती है, बिना पैसे के किसी दफ्तर में किसी गरीब आदमी को सुना नहीं जाता, रिश्वत इतनी हावी है। तो क्या देश का गरीब आदमी आजाद हो गया? पूरा देश हर्षोल्लास से 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, पूरे देश में खुशी की लहर है, गरीब आदमी भी मना रहा है। परंतु क्या गरीब आदमी सुखी है? उसको अफसरशाही ने जकड़ नहीं लिया? गरीब आदमी की बात क्यों नहीं सुनी जाती है इस देश में? क्यों अफसरशाही हावी है? यहां तक कि उत्तर प्रदेश में तो विधायक मंत्रियों को भी नहीं सुनते ये अफसर। तीनों प्राधिकरण हावी है हमारे देश में। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये तमाम आपकी शिकायतें, जिस तरीके से अफसरशाही को खत्म करने की आप बात भी कर रहे हैं। मयंक चौबे जी, आपके पास में आऊंगी। अब बस कुछ ही देर बाद ध्वजारोहण शुरू होने वाला है और पीएम मोदी का वो संबोधन जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन अगर पीएम मोदी की वेशभूषा की भी बात की जाए, हर साल अलग अलग पगड़ियों में वो नजर आते हैं और लोग हमेशा उत्सुक रहते हैं ये देखने के लिए भी इस बार पीएम मोदी किस रंग की पगड़ी पहने हुए नजर आएंगे। और इस बार भगवा रंग की पगड़ी में पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। जी हर्षा जी, देखिए, भगवा रंग है द्योतक त्याग का, बलिदान का, समर्पण का। आज देखिए शिवराज सिंह जी भी भगवा वस्त्र में बैठे हुए हैं और ये भी उस बात का जी, देश का किसान और देश का जवान इस देश का सबसे बड़ा भगत है जी। ना तो जवान अपने धर्म से हटा है और ना किसान अपने धर्म से हटा है। बिल्कुल। वरना राजनीति को टिकट ना मिले तो पार्टी छोड़ देता है, व्यापारी को अपने व्यापार में घाटा क्या हुआ है? शिवराज सिंह, आप जैसे लोगों ने बर्बाद किया है, आप बकवास मत करिए चैनल पर आकर। चलिए शिवराज जी, आज उत्साह का दिन है, आज जश्न का दिन है, आज देश को आजादी मिली है। आप सबको बदनाम कर रहे हैं। ये मुद्दे बाद में छेड़ेंगे, आज बिल्कुल उत्साह का दिन है, आज सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज खुशी खुशी पॉजिटिवली इस दिन को मनाना चाहिए। अरे निगेटिव भी बोल रहा है तो कुछ कमियां अलग बात है, लेकिन ये क्या गाली दिए जा रहे हैं तब से। चलिए चलिए शिवराज जी, आपके पास में वापस लौटे। मयंक जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो जैसे कि मैंने कहा था कि भगवा रंग जो है वो बलिदान का, ये जो बोल रहे हैं शिवराज सिंह कौन है? मिस्टर शिवराज सिंह ध्वज में कौन जो नेता है ये? आता है। चलिए, आज हंसी खुशी का दिन है। शिवराज जी और आलोक जी, आज हंसी खुशी का दिन है, आज बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स हैं, आज जश्न, जोश और जुनून का दिन है, आज देश को आजादी मिली है। इस तरह की बातें करके क्या फायदा? इनको हटाइए, कहिए कंट्रोल रूम से बंद करिए इनकी आवाज। चलिए चलिए आलोक जी, या मेरा बंद कर दीजिए, मैं हट जाता हूं। इस दिन के अवसर पर इस तरह से भारत को गाली देना दुनिया का लोग देखते हैं। ये चैनल इसलिए नहीं है कि इसका दुरुपयोग करके आतंकवादियों के हाथ में दे दिया जाए। बिल्कुल। मयंक जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी जी जी, मैं आलोक साहब की भावनाओं की कदर करता हूं और कहता हूं कि ऐसा देश प्रेम जो है हर भारतवासी में होना आवश्यक है कि खुशी का अवसर है और हम सब हंसी खुशी इस अवसर को मनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाएं और प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं उसको ध्यान से सुने। क्योंकि मुझे लगता है कि आज का जो भाषण है, जो संबोधन है, वो मेरे ख्याल से पूरे उनके 12 भाषणों में सबसे ज्यादा जरूरी होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और सबसे ज्यादा लोग उसका इंतजार कर रहे होंगे। क्योंकि भारत के आगे के रास्ते की नींव आज शायद रखी जाएगी कि हम आगे क्या देखेंगे, नया भारत किस प्रकार से दिखेगा, कैसा होगा, कैसा जीवन हम जिएंगे और कैसे हर्षोल्लास के साथ में हम 80वां स्वतंत्रता दिवस भी इसी प्रकार से मनाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार से रंग की पगड़ी पहनी है आज प्रधानमंत्री ने, स्वयं भी उनका जीवन त्याग में रहा है, सन्यासी सा जीवन जीते हैं, हालांकि वेशभूषा कैसी भी हो, परंतु उन्होंने अपना जीवन जो है वो देश के लिए समर्पित किया है। इस बात से कोई भी, चाहे उनके पक्षधर हो चाहे उनके विपक्ष में बोलने वाले हों, इस बात को तो अवश्य मानेंगे। तो ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री एक संदेश दे रहे हैं
कि देश के लिए बलिदान करने का समय है, हमको त्याग करने का समय है और देश को समर्पित होने का समय है। ये उनकी पगड़ी शायद आज देशवासियों को दर्शा रही है। जी हर्षा जी। बिल्कुल, और बस कुछ ही देर जिसके बाद ध्वजारोहण का ये कार्यक्रम जो कि शुरू होगा और पीएम मोदी अब लाल किले की प्राचीर पर पहुंच गए हैं और लोगों में उत्साह भी आप देख सकते हैं। पूरे जोश और जुनून के साथ तमाम लोग वहां पर मौजूद और सभी को इंतजार उस खास पल का। आलोक जी, बस कुछ ही देर और। जी देखिए, मैं हर्षा जी इसीलिए मैं फिर से कहूंगा कि देखिए हमारे यहाँ जैसे अनुशासित बच्चे होते हैं, एनसीसी के बच्चे सुबह से जाकर के बैठे हैं, हमारी सेना के जवान, हमारे देश के किसान, गांव-गांव में लोग ये ठीक है, हम उस बात को इसलिए तो संकल्प लेते हैं कि हम स्थितियों को सुधारना है। आज तिरंगा जिस गौरव के साथ फहराया जा रहा है, इसका गौरव सबको महसूस होना चाहिए, जो समस्याओं से भी जूझते हैं, जो हमारे सामने। यही तो प्रधानमंत्री का संदेश होता है कि आप सबका सहयोग चाहिए। वोट का अधिकार है तो वोट का उपयोग करें। स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन स्वतंत्रता का दुरुपयोग, भारत की स्वतंत्रता दुनिया की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। दुनिया में किसी देश में इस तरह के किसी अवसर पर आप कहीं समस्याओं की चर्चा सब जगह है। उन्यासीवां स्वाधीनता दिवस समारोह, भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है और तिरंगे के लहराते ही आसमान की ओर निगाहें जाती हैं। इस वर्ष स्वाधीनता दिवस समारोह को अनोखा कलेवर प्रदान कर रहे हैं भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स, एक राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए आपके स्क्रीन पर फूलों की वर्षा करता हुआ, और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर को दर्शाने वाला ध्वज लिए हुए। इन हेलीकॉप्टर्स की कमान संभाल रहे हैं विंग कमांडर विनय पूनिया और विंग कमांडर आदित्य जायसवाल। तो लाल किले की प्राचीर पर पीएम मोदी ने ध्वजारोहण किया और इसी बीच ये तमाम लोग जो वहां पर मौजूद हैं पूरे गर्व और उत्साह के साथ सराबोर हो उठे हैं। और अब बस कुछ ही देर में पीएम मोदी का संबोधन, जिसका सभी को इंतजार। लाल किले की प्राचीर पर शान से ये तिरंगा लहराया गया, ध्वजारोहण पीएम मोदी ने किया। Visual communication is to give you visual perfection. That's been the endeavor always of our telecasts. नेशनल फ्लैग गार्ड के जवान सुनहरी संगीतमय धुन पर अनुशासित ढंग से ज्ञान पथ के सामने से प्रस्थान कर रहे हैं और उत्कंठा से प्रतीक्षा माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उद्बोधन। राष्ट्रीय सलामी और राष्ट्रगान के बाद आपने देखा किस तरीके से पुष्प वर्षा भी की गई है। Mi-17 हेलीकॉप्टर लोगों पर फूलों की वर्षा कर रहा था, वहीं एक हेलीकॉप्टर तिरंगा और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर का ध्वज लेकर उड़ा। बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री लाल किले से संबोधन करेंगे। और आपको ये भी बताएं कि दिल्ली के 50 सफाई कर्मी इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में स्पेशल गेस्ट के तौर पर मौजूद हैं। आजादी का ये महापर्व 140 करोड़ संकल्पों का पर्व है।